मैंने कितनी बार कहा है इन कुत्तों को ना मारा कीजिए। वैसे भी आखिरी वाली रोटी मैं इन्हीं के लिए ही बनाती हूँ। मोगली। अरे भाग्यवान, मैं इसे मार नहीं रहा था, बस धमका रहा था। डंडा तो मैंने इसे दिखाने के लिए ही पकड़ा है। कभी कभी कुछ काम बिना फल की इच्छा के भी कर लेने चाहिए। क्या पता भगवान उसका फल आपको किस रूप में वापस कर दे। तो मौसी, आपने क्या विचार किया मोनू और बसंती की शादी के बारे में? वैसे भी इस बेचारे का कोई नहीं है इस दुनिया में। शादी हो जाएगी तो घर बार का हो जाएगा, तुमको भी कोई देखभाल वाला मिल जाएगा। लाली देख, एक तो यूं पढ़ा लिखा नहीं है, पूरा दिन आवारा घूमता है, काम वाम कुछ नहीं करता है। अरे इससे मैं अपनी लाली की शादी ना करने की। लग रहा है मौसी ना मानने की जंगल की टंकी पर चढ़ना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। माया, ये क्या कर रही हो तुम? ये नन्हा सा मानव का बच्चा है, तुम इसे अपना निवाला बनाने की कोशिश कर रही हो, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है। तू रोकेगी मुझे? तू लड़ेगी इसके लिए मेरे साथ? तुम्हारा व्यवहार, स्वभाव, समर्पण और विनम्रता तय करती है कि संसार में तुम्हारी जंग कौन लड़ेगा, आप स्वयं या आपकी तरफ से संपूर्ण सृष्टि। माया, तेरी तो मैं पलट दूंगा काया। तुम लोग मेरा मुंह का निवाला छीनकर अच्छा नहीं कर रहे हो। चल भाग यहाँ से, तुमको यही मिला है खाने के लिए, और जंगल के सभी जानवर मर गए हैं। देख लूंगी मैं तुम दोनों को, कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन ये मानव का बच्चा यहाँ आया कैसे? मानवों की बस्ती तो इस पहाड़ के दूसरी ओर है, और बीच में एक नदी भी बहती है। ओह, अब समझी। किसी डॉल्फिन मछली ने इसे देख लिया होगा। पानी में गिरते हुए कभी ये दम घूंटने के कारण मर ना जाए, इसलिए यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद ये माया इसके पीछे पड़ गई। लेकिन उस मछली ने इसे खाया क्यों नहीं? नहीं, डॉल्फिन आम तौर पर मानव बच्चों को नहीं खाती हैं। डॉल्फिन मांसाहारी स्तनधारी हैं, जो मुख्य रूप से मछली, स्क्विड और अन्य छोटे समुद्री जीवों का शिकार करती हैं। मानव बच्चे डॉल्फिन के सामान्य आहार का हिस्सा नहीं हैं, और वे आम तौर पर उनमें रुचि नहीं रखती हैं। लेकिन अब इसका क्या करें? इसको फिलहाल मैं अपनी दीदी के बच्चों के साथ छोड़ देती हूँ। उनके साथ ये खेलता रहेगा। सुबह फिर कछुआ जी से पूछते हैं इसका क्या करना है। मम्मी देखो कितना क्यूट बेबी है। मम्मी ये चल नहीं पाता है ना। कुक्कू, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या सिखाया है? किसी को कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो उसे बुरा भी मत कहो। बहन, इस बच्चे के माँ बाप जब तक मिल नहीं जाते, इसका लालन पालन तुम्हें ही करना होगा। जैसे ही इसके माँ बाप मिल जाएंगे, इसको हम तुम्हारे पास से ले जाएंगे। जानवरों में सबसे ज्यादा सूंघने की शक्ति कुत्तों में होती है। उनके नाक में इंसानों की तुलना में 200 गुना ज्यादा घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं, जो उन्हें बेहद कमजोर गंधों को भी सूंघने में सक्षम बनाते हैं। क्यों ना हम किसी कुत्ते को बच्चे की गंध सूंघने दें और उसे उसके घर तक ले जाने दें। अरे मोनू, तुम्हारा एक दोस्त है ना मोगली, मैंने अक्सर उसको तुम्हारे साथ घूमते हुए देखा है। जी, जब वह शहर की आबो हवा से ऊब जाता है तो इधर जंगल की ओर आ जाता है। मुझे भी उसके साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा भी कोई नहीं है। ठीक है, अब कल तुम उसको बुला के लाना और उसको हिरनी के घर पर ले जाकर उसकी गंध सूंघाना। उसके बाद वह वहां जाकर उस घर की तलाश करेगा। काम थोड़ा कठिन है, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे जंगल में किसी निरीह प्राणी की हत्या हो। अगले दिन ही मोनू का दोस्त मोगली रात में उससे मिलने आया। मोनू ने उसे सारी आपबीती सुनाई
उसके बाद मोगली बच्चे के पास गया और उसको देखा। देखने के बाद मोगली उसको पहचान गया, क्योंकि यह उसी औरत का ही बच्चा था जो उसको खाना खिलाया करती थी। अब तो उसकी और ज्यादा जिम्मेदारी बन गई थी उसको उसके घर पहुंचाने की। लेकिन इधर माया भी अपना बदला लेने के लिए जंगल के शेर मोगेम्बो से जाकर मिल गई थी। उसने उसे बच्चे का लालच दिया और वे भी उनकी तलाश में चल दिए। रास्ते में दोनों दोस्तों का सामना मोगेम्बो से होता है। मोगली, जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगली थाम के भागा जाए। तू बच्चे को लेकर आगे जा, मैं इन्हें देखता हूँ। और मोनू दोनों को धूल छटाकर मोगली के साथ निकल लेता है। परिवार वाले बच्चे को देखकर झूम उठे और जानवरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। मोनू की बहादुरी देखकर बसंती की माँ भी मोनू से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गई और उसने दोनों की शादी कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सभी प्राणी, चाहे वे इंसान हों या जानवर, एक दूसरे के प्रति दयालु और सहायक हो सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वे इंसान हों या जानवर। मिलकर काम करने से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें प्रकृति और उसके सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए।